नमस्कार दोस्तों। आज मैं किसी व्यक्ति, किसी पार्टी या किसी चेहरे की बात नहीं करने वाला हूँ। आज बात होगी यूजीसी कानून। लेकिन लेकिन उससे भी ज़्यादा बात होगी हिंदुत्व, हिंदू एकता और सनातन की आत्मा की। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि क्या आज किसी एक नेता नहीं बल्कि पूरे हिंदुत्व को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है? इसका जवाब है हाँ। और वो कैसे? तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूं। आज निशाना कोई व्यक्ति नहीं है, ना कोई जाति है। आज निशाना है ये यूजीसी कानून के माध्यम से, इसमें कुछ नए संशोधन करने के बाद सीधा हिंदू समाज की एकता और अखंडता को कमजोर करने की। क्योंकि इतिहास साफ कहता है कि जब हिंदू एकजुट रहता है तब तक कोई ताकत उसे झुका नहीं सकती। अब अगला सवाल यह है कि हिंदुत्व को तोड़ने का सबसे आसान तरीका क्या है? जवाब बहुत ही सीधा है। हिंदू समाज को जाति के नाम पे बांटना। इसमें कभी स्वर्ण, ओबीसी, दलित, महादलित, इन शब्दों में हमें इतना उलझा दिया है कि हम भूलते जा रहे हैं कि हम सबसे पहले हिंदू हैं। जब जाति के नाम पर मतभेद पैदा होता है तो मतभेद में रोष पैदा होता है, और यही रोष धीरे धीरे हिंदुत्व को कमजोर कर देता है, जो कि आज हो रहा है। जो पार्टी हमें हिंदुत्व के नाम पे हम लोगों से वोट लेकर आज सरकार बना रही है, कहीं ना कहीं उस पार्टी ने हमारे हिंदुत्व की और हमारे सनातन की आत्मा को गिरवी रखने का काम किया है इस यूजीसी कानून में संशोधन करके। अब एक और ईमानदार सवाल है, हिंदू समाज की आपसी लड़ाई का सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलेगा? ये जो यूजीसी कानून में जिस तरीके से संशोधन किया गया है, जब हम एक रहेंगे ही नहीं तो हमारा समाज कमजोर होगा, हमारा हिंदुत्व कमजोर होगा, हमारा सनातन कमजोर होगा। तो इससे फायदा किसको मिलेगा? तो जवाब कड़वा है लेकिन सच है। इसका फायदा हिंदुओं को नहीं मिलेगा दोस्तों। इसका फायदा मिलेगा दूसरे धर्मों और समुदाय को जो संगठित हैं और संगठित रहते हैं, और यह हमारी आपसी कमजोरी से मजबूत होते हैं वो लोग। अब सवाल आता है यूजीसी कानून पे, क्या यह कानून समाज को जोड़ रहा है या तोड़ रहा है? आज कोई भी भाई, चाहे किसी को कोई एससी एसटी बोले या दलित महादलित बोले, ओबीसी भाई बोले, भाई एक बात याद रख लेना, आज हम लोग अगर एकजुट नहीं हुए ना, आपको लॉलीपॉप दिखा करके अगर उलझाया जा रहा है और हम लोग को जाति धर्म के नाम पे तोड़ने का जो काम किया जा रहा है, अगर आप इस लॉलीपॉप के चक्कर में भी फंसे पड़ेंगे ना, तो वो दिन दूर नहीं कि आपके भी बच्चे खून के आंसू रोएंगे। और जब हमारा धर्म ही नहीं बचेगा, जब हमारा समाज ही नहीं बचेगा, तो हम क्या कर लेंगे? क्या फायदा हो जाएगा हमारे आने वाली पीढ़ी को? ये बिल्कुल ही गलत तरीके से हम लोग को उलझाने का ये सबसे बड़ा कानून, ये काला कानून बनाया गया है। इस जाति से हिंदू समाज में ज्यादा से ज्यादा विभाजन पैदा हो रहा है। जाति की आग को हवा देने का मतलब कि ये जो है ना, ये सबसे मजबूत षड्यंत्र रचा जा रहा है और एकता को कमजोर करे, एकता और अखंडता को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। तो वह कानून चाहे जितना अच्छा नाम रख ले, वह समाज के हित में नहीं हो सकता। अब सबसे गंभीर सवाल है कि क्या यह सनातन की आत्मा को सही में गिरवी रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है? आप खुद बुद्धिजीवी हैं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस बात पे मनन कीजिएगा। अगर मेरा बात आपको सत्य लगे कि सनातन धर्म की आत्मा एकता, समरसता और अखंडता है, और अगर नीतियां ही इन तीनों को कमजोर करने में लगी है, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि सनातन को राजनीतिक सौदों के बदले गिरवी रखा जा रहा है। अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, हिंदुत्व की असली ताकत क्या है? न सत्ता, न कुर्सी, न चेहरे। हिंदुत्व की असली ताकत है हिंदू समाज की एकता। अगर हिंदू जाति में उलझा रहेगा तो हिंदुत्व कमजोर होगा, और अगर हिंदुत्व कमजोर होगा तो देश की संस्कृति, आत्मा कमजोर होगी। दोस्तों, आज समय
जागने का है, न कि अंधभक्ति का और न अंधविरोध का। बस एक सवाल खुद से पूछने का है, क्या हम जाति से पहले हिंदू हैं या नहीं? अगर आपको लगता है कि हम हिंदू हैं, तो दोस्तों ये छोटी लॉलीपॉप के चक्कर में नहीं पड़िए। ये कभी भी जो है, जो यूजीसी कानून है, हमारे हिंदू भाइयों के लिए नहीं है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है और ये हम लोग को उलझाने का, हम लोग को मूल जो सवाल है उससे भटकाने के लिए इतना बड़ा साजिश रचा गया है। आपकी क्या राय है इस पे? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर हमारा यह प्रयास या हमारा संवाद आप लोग को पसंद आता हो तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम लोग सब भाई को मिलजुल करके रहना है। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।